स्कूल की बाउंड्री पर लगे गेट पर पहुंचा तो देखा कि स्कूल के ज़्यादातर टीचर्स मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। उनमें से कुछ मेरे स्कूल टीचर भी थे। मैंने उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बदले में उन्होंने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अजीब स्थिति थी मेरी और उनकी भी। ऐसा उलझा रिश्ता जिसमें मैं उनका विद्यार्थी भी था और उनके स्कूल का प्रिंसिपल भी। जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे, लेकिन उन्होंने मुझे झुकने से पहले ही अपने दोनों हाथों से थाम लिया। अब तो आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, परिहार सर ने मुझे झुकने से पहले ही अपने हाथों से रोकते हुए कहा। पहले तो मैं आपका विद्यार्थी हूं सर, मैंने उनसे बड़ी नम्रता से कहा। बहरहाल फूल माला और गुलदस्तों की औपचारिकता पूर्ण हुई। नए स्टाफ से स्वागत कराने में मुझे संकोच नहीं हुआ। जब से मैं आया था, मेरी नजरें जिन्हें ढूंढ रही थी वे मुझे कहीं नजर ही नहीं आए। लगता है आज शर्मा जी छुट्टी पर होंगे, मैंने मन ही मन खुद से कहा और लोगों के साथ प्रिंसिपल रूम में चला गया। एक्स प्रिंसिपल लगभग 1 घंटे बाद आए और वे भी चार्ज देने की औपचारिकता निभाकर चले गए। प्रिंसिपल रूम में जो अब मेरा ऑफिस था, बैठकर मैं सुबह से ही काम समझने में लगा था। कार्यालय के तिवारी जी मुझे वहां के कामों के बारे में बता रहे थे। उन्हें भी स्कूल ज्वाइन किए हुए अभी 3 साल ही हुए थे। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, तिवारी जी, क्या शर्मा जी आज छुट्टी पर हैं? जी सर, वे अक्सर छुट्टी पर रहते हैं, तिवारी जी ने फाइल एक ओर रखते हुए कहा। अक्सर छुट्टी पर रहते हैं? भला क्यों? मैंने आश्चर्य से कहा। सर, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। सुना है कि वे जल्द ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले हैं। तिवारी जी अपनी कुर्सी से उठकर जाने को तैयार थे। क्यों? अभी तो उनके रिटायरमेंट में कई साल बकाया होंगे। मैंने पुनः अगला प्रश्न दाग दिया। उनकी कुछ समस्या होगी सर, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं चलूं सर? तिवारी जी ने औपचारिक सा जवाब दिया और अपने ऑफिस में जाने की अनुमति मांगी। ठीक है, आप जाइए। यदि कुछ और काम होगा तो मैं आपको बुलाता हूं। ठीक है सर। तिवारी जी कमरे से बाहर चले गए। मैं कुर्सी पर कुछ देर बैठा रहा और शर्मा जी के बारे में सोचता रहा, फिर अपने काम में लग गया। दूसरे दिन भी काम यथावत रहा, लेकिन शर्मा जी आज भी नहीं आए थे। मैं भी अपने काम में व्यस्त हो चुका था। पूरा सप्ताह बीत गया था। शायद अब मैं शर्मा जी के बिना स्कूल में रहना सीख गया था। तभी सोमवार को स्कूल में प्रवेश करते हुए मुझे शर्मा जी दिखे। उनके हाथों में किताबों का बंडल था। वे लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। मैं तेजी से उनकी ओर बढ़ गया। मैंने उनके पीछे पहुंचकर उन्हें आवाज दी, सर, शर्मा सर। वे पीछे पलटे और मेरी आंखों को पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने उनके पैर छुए और उनके हाथों से पुस्तकों का बंडल ले लिया। आप? उन्होंने अपने दिमाग पर जोर देकर कहा। सर, मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वे बीच में ही बोल पड़े। ओह प्रिंसिपल साहब, आप मुझे पुस्तकें दे दीजिए, आपने क्यों तकलीफ की? उन्होंने अपने हाथ पुस्तकों की ओर बढ़ा दिए। पुस्तकें ज्यादा हैं, इसलिए मैं लिए चलता हूं, मैंने उन्हें धीरे से कहा और लाइब्रेरी की ओर चलने का इशारा किया। वे कुछ बोले नहीं। मुझे लगा जैसे वे मेरी लिपसिंग से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्षण रुककर वे बोले, सर, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, आपको जरा तेज स्वर में बोलना पड़ेगा।
पुस्तकें ज्यादा हैं इसलिए मैं लिए चलता हूं। मैंने इस बार तेज स्वर में उनके और करीब आकर कहा। लेकिन आप क्यों? नहीं नहीं, आप मुझे दे दीजिए। इस बार उन्होंने जबरन पुस्तकें मानो छीनने की कोशिश की। अच्छा रुकिए, मैंने शर्मा जी से कहा और दूर खड़े सूरज को आवाज लगाई। सूरज तेज कदमों से भागते हुए आया। मैंने उन्हें पुस्तकों का बंडल पकड़ा दिया और कहा, सूरज, आप इन्हें लाइब्रेरी में ले चलिए, शर्मा जी की हैं। अब मैंने अपनी आवाज को इतना बढ़ा दिया था कि शर्मा जी आसानी से समझ सकें। ऐसा करना सूरज, लाइब्रेरी में इन्हें देकर बोल देना कि मेरी सभी पुस्तकें जमा हो गई हैं, मुझे एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देवे। शर्मा जी ने सूरज से कहा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों? मैंने शर्मा जी की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा। प्रिंसिपल साहब, चलिए, लाइब्रेरी के बाद मैं आपके ऑफिस में ही आने वाला था, शर्मा जी ने गंभीरता से कहा और मेरे ऑफिस की ओर चल दिए। अभी तक मैंने शर्मा जी के चेहरे पर एक भी बार मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी और उदासी छलक रही थी। हम दोनों कुछ देर में प्रिंसिपल रूम यानी मेरे कमरे में थे। मैं अपनी कुर्सी पर और सामने वाली कुर्सी पर शर्मा जी बैठ चुके थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें कहानी छोटी सी हरकत।